मेमोरीज रिवाइंड, इस चैप्टर का टाइटल। शाम के वक्त पूरे दिन ये तीनों बाहर ही रहते हैं और अभिनव भी दोनों की कंपनी एंजॉय कर रहा था। शाम के वक्त तीनों वापस घर आ जाते हैं और तब तक दक्ष और राहुल भी ऑफिस से घर आ चुके होते हैं। राहुल, कैसा है ब्रो? अभिनव, मस्त। राहुल बोला, और कैसा गुजरा दिन? अरे बहुत अच्छा। अभिनव बोला, पूरे दिन घूमते रहे आदि भैया और नयन चाचू के साथ हम। राहुल, चल अच्छा है। इसी बीच अदिति राहुल और अभिनव के लिए चाय लेकर आती है और दोनों चाय पीने लग जाते हैं। अभिनव बोला, अच्छा सुन, मैं ना घर जा रहा हूं, तू संभाल लेना यहां पर। राहुल, रुक जा ना। नहीं यार राहुल, समझा कर। राहुल, हाँ क्यों नहीं, यहां तेरा मन कहां लगेगा? अभिनव, हाँ सही कह रहे। फिर चाय अभिनव खत्म करता है और प्रिया के पास जाता है। माँ आप चल रहे हैं क्या घर? प्रिया, हाँ बस थोड़ी देर में बेटा। और फिर दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अगले 2 दिनों तक अभिनव वापस राहुल के घर नहीं आता है और अदिति का मन अब बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बस अभिनव को देखना चाहती थी। सोनाली, क्या हुआ, उदास क्यों हो? अदिति, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। सोनाली, अरे बोल तो सही। इसी बीच साक्षी वहां जाती है। बोली, क्या हुआ मेरा बच्चा, उदास क्यों है? कुछ नहीं। अदिति बोली, बस पापा को मिस कर रही थी। साक्षी, अरे कोई बात नहीं बेटा, आ जाएंगे भैया बस 1-2 दिन में। और दोनों बातों में लग जाते हैं। इधर वीर और रोहित दिल्ली पहुंचने के बाद रोहित बोला, सुन पहले अपने घर चलते हैं। वीर का चेहरा खिल उठता है और दोनों मयूर विहार की तरफ निकल पड़ते हैं और पहले अपने घर जाते हैं जहां पर दोनों ने कॉलेज के अपने सबसे बेहतरीन दिन बताए थे। यहां पहुंचकर सारी यादें ताजा हो जाती हैं। यार बस सब पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। वीर बोला। रोहित, बिल्कुल, और इतनी जल्दी कैसे बदल जाता सब कुछ? हाँ, यहां से तो सबसे ज्यादा यादगार दिन जुड़े हुए हैं हमारे। वीर, हाँ यार सच में, क्या दिन थे वो भी ना। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और काफी देर वहां बिताने के बाद दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर दोनों लाजपत नगर की ओर निकल पड़ते हैं। रोहित, क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? वीर, जाने क्यों अजीब सा डर लग रहा है यार। तू चिल मार, तेरा इरादा नेक है तो सब सही होगा। रोहित बोला। वीर बस सिर हिला देता है और दोनों लाजपत नगर में देव और रीमा के घर की घंटी बजाते हैं। देव आकर गेट खोलते हैं। पहले तो वीर और रोहित को देखकर हैरान होते हैं और फिर अपना चश्मा पहनकर वीर, रोहित, और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। रोहित उन्हें संभालते हुए अंदर ले जाता है और उन्हें सोफे पर बिठा देता है। रीमा, कौन है देव? देव बोले, अरे बाहर तो आओ देखो। तो रीमा भी बाहर आ जाती है और दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। वीर के पास आकर पहले तो उसे गौर से निहारती और फिर उसकी गाल पर एक चांटा मार देती है। रोहित और देव हैरान थे। फिर वो वीर को पकड़कर रोने लगती है। क्यों किया तूने ऐसा? एक बार भी मुझसे गुस्सा नहीं हुआ तू? और उसे पकड़कर रोने लगती है। वीर, आप आराम से बैठ जाइए और उन्हें सोफे पर बिठा देता है। वीर, जिसका चेहरा शांत था, बोला, हम आप दोनों को गांव ले जाने आए हैं। देव बोले, किस हक से जाएं हम उस घर में जब हमारे अपने ही हमसे रूठ गए हैं? पर रूठने का ये मतलब नहीं ना कि उन्हें आपसे दूर रहने से तकलीफ नहीं हो रही। वीर बोला, जितना आप लोग रो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा उन्हें भी तकलीफ हो रही है। रोहित, हाँ, आप दोनों अब जल्दी से चलिए, वो घर फिर एक बार अपने पूरे परिवार को हंसते खेलते देखना चाहता है। रीमा बोली, और राजीव कैसा है वो? वीर, सब ठीक है, और कविता और नयन भी आए हैं। क्या, कविता और नयन भी आए हैं? और फिर देव की तरफ मुड़कर रीमा बोली, चलिए ना जल्दी चलते हैं। देव बस सिर हिला देते हैं। वीर, हम लोग 1 से 2 दिन में निकलेंगे, मैं एक बार श्रुति के पापा से और माँ से मिलकर आता हूं, आप दोनों प्लीज तैयारियां कर लीजिए। और वो उठकर जाने लगता है। रीमा, सुनो वीर। वीर के कदम वहीं रुक जाते हैं। रीमा वीर के पास आकर, वीर हमें माफ कर दो बेटा, हमने हमेशा आपको गलत समझा है। वीर, हम कौन होते हैं माफ करने वाले आपको? अभी भी हमसे नाराज हो तुम? रीमा बोले। वीर, नाराजगी अपनों से होती है, परायों से नहीं। और वहां से बाहर निकल पड़ता है। रोहित, देव और रीमा से बाकी सबके बारे में बात करने लगता है। वीर श्रुति के घर के बाहर जाकर बेल बजाता है। अंजना जी आकर दरवाजा खोलते हैं। वीर को देखकर वो भी चौंक जाती हैं।
वीर बस हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। कैसे हो आप बेटा? अंजना जी बोले। वीर, वो पापा। संजय जी, कहाँ है? अंजना, वो बाहर गए हैं, आप आओ अंदर बैठो, हम कॉल करके उन्हें बुलाते हैं। वीर जाकर अंदर हॉल में बैठ जाता है और अंजना संजय जी को फोन करके बुलाते हैं। जैसे ही संजय जी वीर के आने की खबर सुनते हैं, लगभग दौड़ते हुए घर आते हैं। सामने वीर को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीर उठकर उनके पांव छूता है और संजय जी उसे गले लगा लेते हैं। बोले, कब आया बेटा? वीर, बस कुछ दिन पहले ही आया। हमारी बिटिया कैसी है? संजय जी, जी अच्छी है। संजय जी, बेटा हमें माफ। वीर, पापा जो बात बीत चुकी है उन्हें याद करके कोई फायदा नहीं है। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो चलिए गांव, सब मिल भी लेंगे और साथ में कुछ अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा। संजय जी, बेटा अब और इंतजार नहीं कर सकते अपनी बिटिया से मिलने का। वीर बोला, अगर सुरभि भी आ पाती तो श्रुति को अच्छा लगता। ठीक है बेटा, हम करते हैं बात उससे, कब चलना है? संजय जी बोले। वीर, बस 1-2 दिन में। इसी बीच अंजना जी वीर के लिए चाय लेकर आती है, पर वीर ये कहकर मना कर देता है कि वो फिर कभी आकर चाय पिएगा और उठकर बाहर निकल पड़ता है। उसके बाद वो रोहित को फोन करता है और दोनों वापस से मयूर विहार की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों कुछ ही देर में मयूर विहार में अपने फ्लैट पर होते हैं। एक बात पूछूं? रोहित बोला। वीर, हाँ पूछ। तो देव अंकल या संजय अंकल के यहां क्यों नहीं रुका? बस मन नहीं कर रहा था। रोहित, तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मुझे क्या होगा, चल फटाफट फ्रेश हो जा और फिर बाहर कुछ खाने चलते हैं। वीर बोला। रोहित, बिल्कुल। और दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। दोनों फ्रेश होकर डिनर करने बाहर चले जाते हैं। उधर राघोपुर में आदित्य की आंखों में बस अभिनव का इंतजार था और अभिनव अपने नशे की दुनिया में मस्त था। उसे तो जैसे अदिति और उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, पर अदिति अपनी तरफ से हर वो कोशिश करना चाहती थी कि बस कैसे भी करके वो अभिनव को मना सके, और अभिनव अपने दिल को पत्थर बना चुका था। रात के वक्त सनाया का फोन राहुल के पास आता है। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूं। सनाया बोले। राहुल, क्या हुआ, उदास क्यों? सनाया, राहुल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। राहुल, पागल हो क्या, अब खामखा कुछ भी सोच रहे हो, सब ठीक होना है, ऐसी बातें ना कीजिए। सनाया, राहुल कभी साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? राहुल, ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? सनाया बोली, बस जाने क्यों डर लग रहा है कि कहीं आपको खो ना दो। राहुल, कुछ भी सोच रहे हो आप, हमें ना आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे आपका हाथ। आप बोले तो सही, कल ही आ जाते हैं आपके घर रिश्ता लेकर। सनाया राहुल की बातों पर मुस्कुरा देती। ऐसे ही हंसते रहा करो, हंसते हुए लोग ही अच्छे लगते हैं, और आप किस बात की चिंता मत करो। राहुल बोला। सनाया, आप हो ना मेरे साथ, फिर किस बात की चिंता हम करें? राहुल, हाँ तो फिर यूं उदास मत रहना आप। बिल्कुल। दोनों काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं और फिर फोन काट देते हैं। वहीं संजना और श्रुति एक साथ बैठे होते हैं। श्रुति, क्या हुआ, कोई चिंता की बात है क्या? संजना, नहीं यार। श्रुति, बोल ना। संजना बोली, मुझे पता है वीर दिल्ली गया है और बस वही सोचकर। श्रुति, तू बिना संजना कुछ भी सोचती है, सब ठीक हो जाना है और राजीव की चिंता मत कर, वीर है ना, वो खुद संभाल लेगा। संजना, बस सब ठीक हो जाए। श्रुति बस उसे चिंता ना करने को कहती और दोनों सहेली काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं। अगली सुबह पीहू के कहने पर अभिनव और राहुल दोनों ही आज ऑफिस नहीं जाते हैं। दोपहर के वक्त राहुल, अभिनव, पीहू, आदित्य, नयन और अदिति सब साथ में गांव घूमने जाते हैं। शाम के वक्त सभी गांव से बाहर बने किले के ऊपरी छोर पर होते हैं, जहां से सूर्यास्त का दृश्य बड़ा मनमोहक लगता था। सभी वहां से डूबते सूरज को देख रहे थे, तो वहीं अदिति की नजर अभिनव पर थी, और अभिनव की नजर जहां अदिति से टकराती तो वो उसे हर बार खुद की तरफ देखता हुआ पाता और अपनी नजरें फेर लेता। अदिति बोली, कितना पत्थर दिल बन गया है तू अभिनव, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, पर देख तूने खुद की क्या हालत बना ली है, और ये मुझे इग्नोर कर सकता है तू, पर तेरी आंखों में ना आज भी प्यार नजर आता है। अभी कब तक छिपाएगा उसे? छोड़ भी देना यार अपना गुस्सा, क्यों इतना परेशान कर रहा है मुझे, क्यों कर रहा है ऐसा? और उसकी आंखें नम हो जाती हैं, कोई उसके आंसू ना देख सके इस वजह से वो दूसरी तरफ देखने लगती है। उसके बाद सभी नीचे आते हैं और चाय और समोसे खाते हैं।
थोड़ी देर आसपास टहलने के बाद सभी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रात के वक्त राहुल सनाया को कई कॉल्स करता है, पर हर बार उसका फोन ऑफ जाता है। राहुल परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि आज पूरे दिन उसका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था, और ये पहली बार था जब ऐसा हुआ था। वरना सनाया कितनी भी बिजी हो पर राहुल को कॉल करना नहीं भूलती थी। पर अब राहुल के मन में भी सनाया की पिछली रात की बात खटकने लगी थी। और इसी बीच अदिति आती है।